ये आपकी अपनी तैयार की हुई है? अपनी तैयार की। ये लंडा नहीं है? लंडा ही है, तो लेकिन अपनी कोट से तैयार की है। तो ये कोट से बनी हुई है? कोट से बनी हुई है, झूठ नहीं बोलता। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये तो बाहर से नहीं आती होगी ना, नहीं। क्योंकि ये तो पहनते ही हैं पाकिस्तान में, तो ये कोट ला के हम काट के बनाते हैं। जो कोट आता है जी, उसके बाजू आप उतार देते हैं? हाँ, ठीक है। खोल के बनती है बिल्कुल। पूरा कोट खोल देता है? पूरा कोट खोल के कट के फिर बनते हैं। अच्छा, भुट्टो के दौर से बना रहा हूँ। भुट्टो के दौर से? हाँ, 76 साल की उम्र है। 10 रुपए में कराची आन जान करता हूँ। आपकी उम्र 76 साल है? आप तो मुझे 50 साल के लग रहे हैं। 1947। यकम अगस्त 1947। बेटा मैं कोई झूठ बोल रहा हूँ? यानी आप पाकिस्तान से भी 13 दिन बड़े हैं। जी हाँ। नागरिक कार्ड दिखाएं फैसल साहब। 10 यकम अगस्त 1947 में आन जान करता हूँ कराची। आपके लिए सरकार ने ट्रेन 10 रुपए की टिकट कर दी है? हाँ। ओहो, 65 साल की आती है और 75 साल की फ्री है। 70 साल की फ्री है? जी हाँ। तो कुछ बताएं ना, कोई कहानी। आपने तो इस पाकिस्तान क्या को बताऊं? 75 साल में देखा है, बनते हुए भी, टूटते हुए देखा आपने इसको, फिर बनते हुए देखा। सब कुछ देखा है मैंने। अय्यूब का दौर भी देखा है, भुट्टो का भी देखा है। आपने ये काम भुट्टो के दौर में शुरू किया? जी हाँ। उस वक्त क्या हालात थे? उस वक्त इसकी 5 रुपए सिलाई थी और 3 रुपए का कोट था। 8 रुपए हो गए। हाँ। और ये बिकती कितने की थी? 15 की 20 की बिकती थी उस वक्त। यानी आपको डबल मुनाफा मिल जाता था? हाँ, जितनी लागत थी उससे डबल मिल जाता था। उस वक्त खर्चे कम थे, आमदनी ज्यादा थी। अब खर्चे ज्यादा है, आमदनी कम है। सबसे बेहतर दौर कौन सा रहा है ये बेचने का? अय्यूब का दौर रहा सबसे अच्छा, फिर भुट्टो का दौर रहा सबसे अच्छा, और जिया का दौर भी अच्छा गया है। उसमें महंगाई नहीं हुई 11 था। जिया के दौर पे तो बड़ी तनकीद होती है। आप समझते हैं कि महंगाई नहीं थी? नहीं थी। फिर ये जो 90 की दिहाई में नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टो के दौर रहे, तब इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। कोई इमरान खान ने बेड़ा गर्क कर दिया। आटा कहाँ पहुँच गया, घी कहाँ पहुँच गया। बोतल 20 रुपए की थी, 50 की हो गई। चाय 20 की थी, 50 की हो गई। तो ये इसको करते आपको 35 साल हो गए, उम्र 76 बरस है आपकी। ठीक है, पाकिस्तान से भी आप 13 दिन बड़े हैं। बिल्कुल। कोई कोठी को बनाई होगी आपने, कोई 2 गाड़ियां बाहर खड़ी होंगी आपकी। कसम बेटा कुछ नहीं। को बच्चे आपके लंदन पढ़ते होंगे कहीं पे। कुछ नहीं बनाया। फैमिलीज आपने अमेरिका में सेट कर दी होंगी। अरे नहीं मेरा बेटा, मैं तो फुटपाथ पे बेचता हूँ, गरीब आदमी हूँ। झूठ क्यों बोलूँ? 1.5 मरले का मकान है मेरा। ये 2 मुरिया पुल पर रहता हूँ। भाई साहब, जो आपके बाद पैदा हुए, मुल्क पे हुक्मरानी कर गए, जायदादें बना ली उन्होंने, बच्चे कारोबार। बात है बेटा नसीबों की, नसीबों की बात। आपसे तो उम्र में एशिया के सबसे सीनियर 3 सियासतदान मियां नवाज शरीफ छोटे हैं। कल के लड़के मेरे से बहुत तरक्की कर गए, लेकिन मैंने 3 बेटियां ब्याही हैं और कुछ नहीं किया। सिर्फ वो भी इस हलाल की कमाई से? हलाल की कमाई से 3 बेटियां ब्याही हैं। मेरे पास कुछ नहीं। और कुछ नहीं? कुछ नहीं। बेटे हैं या नहीं? 2 बेटे। वो क्या करते हैं? एक सुनहरा ज्वेलरी का काम करता है, लिबर्टी। अच्छा। और एक कहीं फैक्ट्री में लगा हुआ है। वो ज्वेलरी वालों के पास काम करता है या अपना काम है? नहीं, ज्वेलरी वालों के पास काम। तनख्वाह पे है ना? तनख्वाह पे है। और वही 1-1.5 मरले का घर है? बिल्कुल बेटा, कुछ नहीं बना। यही वालिद साहब का, ये 2 मुरिया पुल फैजबाग में ही तो घर है। अच्छा, वो वालिद साहब का घर है, वो भी खुद नहीं बनाया? नहीं बनाया। बन ही नहीं सका या बनाया नहीं? नहीं, दोबारा तोड़ के बनाया, लेकिन पहले झुग्गियाँ थी। 2 मुरिया पुल फैजबाग में पहले डॉक्टर मुजस्सर आया, फिर भुट्टो आया। जब बिल्डोजर फिर आया, भुट्टो से हाथ मिलाया। पहला हाथ माल पे मिला, दूसरा हाथ मोची दरवाजे में मिलाया। तो जब आप भुट्टो के करीबी थे, दोस्त थे, तो जब ये जरदारी साहब की हुकूमत आई, वो फिर प्रेसिडेंट हैं, किसी ने बुला के नहीं पूछा भाई साहब आप किधर? आप अनपढ़ थे, कुछ नहीं बनाया बेटा। यकीन करके 3 बेटियां ब्याही हैं मैंने, मेहनत करके मेरी बीवी ने, और मेरी बीवी भी कारीगर है इसकी बैठ को। वो सिलाई करती हैं? जी हाँ, मैं कटाई करता हूँ। ये देखो कैंची के निशान दिखाएं जरा, ये भाई साहब के हाथ दिखाएं, कैंची के निशान जो हैं। मतलब जूम करें इसे। ये जो 6 महीने आप गर्मियों में कटाई करके इसको बनाते हैं? जी हाँ, स्टॉक करता हूँ, सर्दियों में बेचता हूँ। कौन सी मशहूर शख्सियत आपसे वेस्ट कोट खरीदने आई जिसको आपने पहचान लिया, लेकिन किसी को बताया नहीं कि नहीं यार चलो किसी का पर्दा रह जाए? मेरे पास कौन आएगा? बड़ा बड़े आदमी आप? नहीं, मैं तो गरीब आदमी हूँ बेटा।
मैं बहुत गरीब हूँ। अच्छी वेस्ट कोट खरीदने का गुर बताएं। अच्छी वेस्टकोट अनारकली से मिलेगी नए कपड़े की। नए कपड़े की। जी, ये सब लड्डे की बनी हुई। तो आपने ये 8 रुपए की तैयार करके 15 रुपए की बेचनी शुरू की और आज ज़माना 800 रुपए पे पहुंच गया है। बिल्कुल, लेकिन मैंने खुदा तो जानता आपकी है। बचत 100 गुना बढ़ी कि नहीं? बेटा 3 बेटियां जवान थी, तीनों बेटियां भी आई, 2-2 3-3 साल के वक्फे थे। बेटे छोटे थे, बेटियां बड़ी थी। 3 बेटियां भी आई, 2 बेटे भी आती है, 5 बच्चे। हमें ना वो बताते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ अभी 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म रहे, उनकी बेटी वज़ीर आला हैं, भाई वज़ीर आज़म है, बिल्कुल बिल्कुल। वो एशिया के सीनियर तरीन सियासतदान हैं। उनकी पार्टी कहती है जैसा तजर्बा नहीं किसी के पास। मुझे लगता है आप जैसा तजर्बा नहीं किसी के पास। तो मेरे भाई ये बात नहीं है, बात है नसीब की। इंसान अपने नसीब खुद नहीं बनाता। नहीं बना सकता, जब तक वो ना चाहे तो। वो चाहे तो पत्ता नहीं हिल सकता। ये तो हक बात है। हाँ, वो वादा और ला शरीक है, उससे बढ़ के तो कोई है ही नहीं। लेकिन जब आप सारी ज़िंदगी मेहनत कर रहे हैं तो फिर वो खुदा भी तो कहता है ना कि इसके नसीब में इसकी मर्जी के लिख दूँ बिल्कुल। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। जनाब एक अल्लामा इकबाल का शेर है। बिल्कुल सही बात है। वो वाली बात है, नसीब की बात है कि तेली तेल बेच रहा था, जौहरी उसके बाद तेल लाने चला गया। वो खड़ा हो गया उठ के जौहरी साहब किसी नौकर को भेज देते, कहने लगे यार मेरा दिल कर रहा था, तो वो तेल तोल के दिया। तो क्या कहता है जौहरी, देखो किस्मत के खेल, रखे पारस और बेचे तेल। कहने लगे तेली, कहने लगे हाँ ये बट्टे मुझे दे दे। जब वो घर पे गया उसने घिसे लोहे पे तो सोना बन गया। उन्होंने कहा जाओ तेली को ला बुला कर, उससे कहना चादर लेके आया बड़ी। तेली को नौकर बुलाने गया तो तेली आया घर पे, कहने लगे हजरत हुक्म, कहने लगे जितनी असरफियाँ ले जा सके ले जा। कहने लगे वो क्यों, कहने लगे खुशी से दे रहा हूँ ले जा। बात है नसीब की। एक आदमी 10 साल में करोड़पति बन जाता है और एक आदमी 50 साल में नहीं बनता। ये जो आपने वाकया सुनाया ये ईमानदारी की बात नहीं है? बिल्कुल ईमानदारी की है। तो ये रात दिन मेहनत करता हूँ मैं और कुछ नहीं है मेरे पास।